डॉक्टर साहब मेरी दादी हैं, उनको ना पिछले 10 दिन से कब्ज है, तो क्या कर सकते हैं उनके लिए? कुछ इलाज बता दीजिए, बहुत परेशान हो गई हैं वो तो कब्ज से। सबसे पहले समझते हैं कि कब्ज है क्या। कब्ज एक तरीके से एक बीमारी है जो बेसिकली ओल्ड एज में और आजकल न्यू जनरेशन में भी देखी जा रही है। ये पहले एक ओल्ड एज की बीमारी थी, जब बूढ़े लोग लेट जाया करते थे, फिजिकल वर्क कम था, फाइबर डाइट नहीं थी, और उनको जब अग्नि मंद हो जाती थी तो उनको कब्ज हो जाता था। लेकिन आजकल ये बहुत गंभीर विषय हो गया है और ये बड़ी व्याधि, बड़ी डिजीज के रूप में डॉक्टर उत्पन्न हो साहब गई। कहते हैं बाहर का खाना खाने से ज्यादा कब्ज रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और बाहर का खाना, ऑयली खाना, ज़्यादा मैदे का यूज़ करना, ज़्यादा मल रोक कर रखना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, और ये सब चीज़ें कब्ज की व्याधि को उत्पन्न करता है। इसके कुछ मेडिकल कॉज भी होते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, मेडिसिन जैसे आयरन हो गया, पेन किलर्स हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स हो गई, या फिर कोई आईबीएस की ड्रग्स चल रही है, कोई पाइल्स है, या फिर कोई फीसर है, या रेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वो सब कब्ज के कारण नॉर्मल बीमारी हमें देखने को मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी कम पीने से भी हो जाता है क्या कब्ज? पानी कम लेना, फाइबर कम लेना, और ये सारी चीज़ों से कब्ज हो जाता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे भी हो सकता है कि लेटरिन से खून आना स्टार्ट हो जाए अगर कब्ज ज्यादा रह रहा है तो? हाँ, ड्यूरिंग डेफिकेशन जब कोई रेक्टल कैनाल पे प्रेशर आता है तो उसके कारण कोई फीसर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, अंदर कोई अल्सर हो सकते हैं, वो डेफिनेटली कब्ज के कारण मोस्टली लोगों में यही देखा जाता है। तो फिर डॉक्टर साहब इसका इलाज बता दीजिए थोड़ा सा, आयुर्वेदिक भी, कि हम क्या करें अब इसमें? देखो, इसमें दो तरीके के इलाज है। आजकल जो एलोपैथिक इलाज है वो सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें ड्रग्स के ग्रुप्स होते हैं, बल्क फॉर्मिंग, लाइफ स्टाइल चेंजिंग, लग्जेटिव, जैसे स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, लैक्टोलोज हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं जैसे इसबगोल हो गया, और ऑस्मेटिक लग्जेटिव होते हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। और आयुर्वेदिक में बता दीजिए क्या करें, मेरे को लगता है कि आयुर्वेदिक ही खा के ठीक हो जाएंगे हम। आयुर्वेदिक औषधियाँ कुछ होती हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी या दूध के साथ लें, हरित की चूर्ण लें, माइल्ड लग्जेटिव का काम करती है। एविपत्ति का चूर्ण आता है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दोनों में काम करता है। इसबगोल हस्क नेचुरल बल्क लग्जेटिव का काम करता है। सबसे अच्छा है कैस्टर ऑयल, आप 1 चम्मच शाम को अपने गुनगुने दूध या गर्म पानी के साथ रात को मिला के ले लें, उससे बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, कैस्टर ऑयल रोज ले सकते हैं क्या? कैस्टर ऑयल रोज नहीं लेना होता है, इसमें आप महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? लैटिन ज्यादा अच्छी आने लगेगी? स्टूल सॉफ्टनर, और जो कैस्टर ऑयल का मैंने आपको बताया, ये एक स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। जो हमारी मल पड़ा हुआ अंदर सूख गया है वो उसको स्टूल सॉफ्ट करेगा। और हमारे आयुर्वेद में एक हरितकी के बारे में बताया गया है। हरितकी क्या है? अनुलोमन कर्म करती है, जो चीज़ अंदर अपच पड़ी है उसको पचा के बाहर निकालती है, इसलिए हरितकी का रोल कब्ज में बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको डिटॉक्स बोलते हैं क्या? एक डॉक्टर साहब हैं, वो कह रहे थे डिटॉक्स करा दिया करो, इससे कब्ज ना हो, ऐसा कुछ है क्या? वही, हमें महीने में 1 बार कम से कम अपनी पूरी आंत को डिटॉक्स कर लेना चाहिए। डिटॉक्स के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बस्ती लेना, शंख प्रक्षालन करना, कोई भी एनिमल ले लेना, वो हफ्ते में या 1 बार और महीने में 2 बार इसको डिटॉक्स अपने बॉडी को करना ही करना है। शंख प्रचालन ये क्या है डॉक्टर साहब? ये तो पहली बार सुनी हूँ मैं। शंख प्रक्षालन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम शंख, यानी हमारी जो आंत है उसको शंख के रूप में मान रहे हैं, और प्रक्षालन मतलब धोना। शंख को धोना यानी आंतों को धोना, इसको शंख प्रक्षालन बोला गया है। इसमें हम कुछ मेडिकेटेड मेडिसिन पिलाते हैं और पेशेंट फ्रेश होने के लिए जाता है बार 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 बार, और ये 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर है। इसमें हमारी पूरी बॉडी का एक एक पार्ट, पूरी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टमक, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज तो बहुत अच्छा बताया। मैं भी शंख प्रचालन कराऊंगी, आप मुझे जरूर बताइएगा कब मुझे आना है। ओके। थैंक यू।